नाइन्थ क्लास वंस अगेन वेलकम। लास्ट वीडियो में जो कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी में हमने मेन फीचर डिस्कस किया था वो था फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। आज हम थर्ड फीचर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। अब बात आती है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हर एक पर्सन को वोटिंग राइट होना चाहिए, हर एक पर्सन सिर्फ एक वोट दे सके और उसकी वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, सब लोगों का बराबर वोट वैल्यू होना चाहिए। सो यहाँ पर आता है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। अब यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दें कि कंफर्म करने के लिए कि जो वन पर्सन है दैट मीन्स एक ही पर्सन ने एक ही वोट दिया है, उसके लिए क्या करते हैं, जब वो वोट देता है तो उसकी जो फिंगर होती है उसके ऊपर एक ब्लैक मार्क लगा देते हैं जो कि इस बात का साइन होता है कि उस पर्सन ने अपनी वोट कास्ट कर ली है। इसका मतलब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो पर्सन जिसने अभी वोट किया है उसको आइडेंटिफाई ना किया जा सके और एक आदमी 2 3 5 वोट दे दे तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, एक आदमी एक वोट दे और उसकी वोट वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब कुछ देख लेते हैं जो कि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ऐसा नहीं है, हर जगह ऐसा है या ऐसा नहीं है या ऐसी क्या बात है वो हम देख रहे हैं। सऊदी अरेबिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर 2015 तक वीमेन को वोटिंग राइट नहीं था। 2015 के बाद उन्हें वोटिंग राइट मिला है। इसका मतलब पर पर्सन वोटिंग राइट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि विमेन को नहीं है और जबकि वो भी सिटीज़न है तो इसका मतलब वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। चलिए और देखते हैं। जैसे एस्टोनिया जो कि रशिया में है, उसकी जो कम्युनिटी है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी वोटिंग राइट लेने में। इसका मतलब उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाता था, उन्हें बड़ा स्ट्रगल किया, उसके बाद उन्हें वोटिंग राइट मिला। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं फिजी का। देखिए फिजी में क्या है, फिजी में जो वहाँ के बेसिक फिजियन हैं यानी कि वहाँ के जो बेसिक लोग हैं ओरिजिन, उनकी वोटिंग वैल्यू उन लोगों से ज़्यादा है जो कि इंडियन ओरिजिन से हैं और वो फिजी में जाकर रहने लगे। जो फिजी में जाकर इंडियन रहते हैं दैट मीन्स जो इंडिजीनियस फिजी हैं उनकी वोटिंग वैल्यू ज़्यादा है किससे? इंडियन फिजी से के लोगों से। तो क्या ये डेमोक्रेसी होगी? नहीं, ये डेमोक्रेसी नहीं होगी। सो डेमोक्रेसी कब होगी? जब पर पर्सन पर वोट का राइट हो और उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सपोज़ कीजिए कि एक पर्सन ए है, रिच पर्सन है, सो उसको बोला जाए कि हाँ जी आपकी वोटिंग वैल्यू 10 के बराबर है। एक पर्सन भी आया, हाँ भाई तुम क्या करते हो? कि जी मैं तो लेबर पर्सन हूँ। अच्छा चलो तुम्हारी वोट की वैल्यू 1 के बराबर रह गई। तीसरा आया है, ठीक जी मैं तो एडवोकेट हूँ या मैं डॉक्टर हूँ, जो किसी है, ठीक है जी आपकी 5 के इक्वल हो गई। तो क्या ये सारे के सारे इक्वल हैं? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी नहीं हुई। अगर ऐसा है तो होना ये चाहिए, ये कॉन्सेप्ट ना होकर ए उसकी वोटिंग वैल्यू 1, बी उसकी वोटिंग वैल्यू 1, सी उसकी वोटिंग वैल्यू 1। चाहे वो पर्सन मेल है फीमेल है, अमीर है गरीब है, किसी भी जाति किसी भी धर्म कैसे भी है, बस उसको इंडियन सिटीज़न होना चाहिए और उसके साथ में कोई भी ऐसा इशू नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से उसको वोट कास्ट करने से रोका जा सके। अगर ऐसा नहीं है तो हर एक पर्सन को वोटिंग राइट होना चाहिए। अगर उसको वोटिंग राइट नहीं मिल रहा है इसका मतलब वो डेमोक्रेसी नहीं है। देखिए इसमें क्या है, अब आपको कंक्लूज़न दे दें। सो कंक्लूज़न में क्या होगा कि जो भी एडल्ट सिटीज़न है जो कि इंडिया में मिनिमम एज जो
वोटिंग कास्ट करने के लिए वो 18 ईयर्स है। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होती है, इंडिया में 18 ईयर्स है। मैक्सिमम की बात करें सो मैक्सिमम जो उसकी एज होगी वो उसकी डेथ तक हुई। इसका मतलब है कि अगर कोई भी आदमी जिसकी एज 18 और 18 एबव है वो वोट कास्ट कर सकता है जब तक वो ज़िंदा है, या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो किसी भी तरीके से डिसेबल नहीं होता है वोटिंग कास्ट करने से, तब तक वो वोट दे सकता है। तो इसका मतलब क्या कि डेमोक्रेसी में हर एक एडल्ट सिटीज़न को वोट देने का राइट मिलना चाहिए, और हर एक वोट जो उसने कास्ट किया, यानी कि हर एक आदमी ने एक वोट कास्ट किया और हर एक वोट की जो वैल्यू वो बराबर होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरीके का कोई भी कैसा भी किसी भी तरीके का किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है सो वो डेमोक्रेसी है, और अगर ऐसा नहीं है सो वो डेमोक्रेसी नहीं है। सो स्टूडेंट्स, एज आई थिंक सो आपको जो थर्ड फीचर है डेमोक्रेसी का वो अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप मैसेज कीजिए या मुझे आप रिप्लाई कीजिए कॉल करके, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। टिल देन, स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू।